अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की जो क्लास है इसमें हमने कुछ प्रैक्टिस करनी है। पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं सर्कल थ्योरम्स की जो बाकी हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और फिर कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेंजेंट और रेडियस के दरमियान जब भी एंगल बनता है तो वो 90 डिग्रीज का बनता है। ये प्रॉपर्टी हम पिछली क्लास के एंड में डिस्कस कर चुके हैं। अब होता ये है कि आपके पास कोई एक सर्कल हो। सपोज ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है। यहाँ से आपको कहा जाता है कि सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो दो टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। दो तरह के टेंजेंट्स हो सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो थ्योरम ये है कि ये जो टेंजेंट की लेंथ होगी, लाइक अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ तक टेंजेंट को ड्रॉ करूं, यहाँ तक ये वाला टेंजेंट, और एक टेंजेंट में यहाँ से ड्रॉ करूं ये, तो ये जो दो टेंजेंट हैं, प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी जो लेंथ्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हों। तो प्रॉपर्टी ये है कि टू टेंजेंट्स, हम यहाँ पर टू भी लिख लेते हैं क्योंकि दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सर्कल थ्योरम में ये भी चीज जहन में रखनी है कि देखें, जब आप ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, तो ये रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएं, एक ट्राइंगल बन जाए ट्राइंगल ओ ए पी, एक ट्राइंगल हमें मिल जाए ट्राइंगल ओ ए पी, और एक ट्राइंगल हमें मिल जाए ट्राइंगल ओ बी पी। तो हम इसमें ये देखते हैं कि दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं, दोनों में 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। इसमें ये 90 डिग्रीज का एंगल है तो इसमें ये 90 डिग्रीज का एंगल है। फिर हम देखते हैं कि 90 के ऑपोजिट और 90 के ऑपोजिट तो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज सेम है। फिर आप देखें कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। हम ये कहते हैं कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट होने का क्या फायदा है कि अगर ये एंगल सपोज 15 डिग्रीज का है ना, तो ये भी 15 डिग्रीज का होगा। अब आप बताएं कि अगर ये 90 डिग्रीज हो तो ये एंगल जो है फिर ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो एक दूसरे के तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होता है। हम कहेंगे कि ये एंगल 75 डिग्रीज का होगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को आपस में प्लस करें, व्हाट इज 15 प्लस 90, वो बनता है 105। तो बाकी बचता है 75, अगर 180 में से माइनस करें तो ये भी 75 होगा। तो फिर ये एक तो एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर आपको पता है कि ये रेडियस इसके बराबर है और ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये वाली साइड तो दोनों ट्रायंगल्स की है ही कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनाते हैं। तो अब प्रॉपर्टी ये होगी कि ना सिर्फ टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बल्कि दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक, इसके तीन पार्ट्स हैं हमारे सामने जो हमने करने हैं। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो अभी आपने क्वेश्चन में देखी। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये लेंथ 32 है तो ये भी 32 होगी। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसी तरह से अगर ये एंगल 52 है तो ये एंगल भी 52 होगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्रीज का एंगल होता है। अब आप मुझे बताएं कि अगर ये एंगल 52 हो, ये 90 हो, इसको मैं एक्स एज्यूम कर लूं, तो तीनों का सम 180 होगा ना। व्हाट इज 90 प्लस 52? ये होता है
142। तो जब आप 180 में से 142 को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 38 डिग्रीज। यानी अगर ये एंगल 38 डिग्रीज का है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी 38 डिग्रीज का होगा। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू टी। O to T डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। आप कंसीडर करें ट्राइंगल OAT। इसमें ये देखें, इस तरह से एक राइट ट्राइंगल बन रही है जिसके अंदर ये एंगल 52 गिवन है और ये वाली लेंथ 32 गिवन है। अब आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से साइन हम इसमें यूज करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये y है, तो हम कह सकते हैं कि ये होगा 32/y। इसके ऊपर से हम ये डिग्री का साइन हटा देते हैं और इस तरह से y इक्वल आ जाएगा 32/sin 52। 32 को हम डिवाइड करते हैं sin 52 से। इसकी वैल्यू आती है 40.6। एक आंसर तो आ गया। अ, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है ना। इसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द साइज ऑफ एक्यूट एंगल ATB। ATB को अगर आप देखें तो ये पूरा एंगल जो है ये तो 38 + 38, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 76। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं कि ये आ जाएगी 76 डिग्रीज। लेंथ ऑफ कॉर्ड फ्रॉम A to B। अब हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है जो A से B तक है। इसको हम रेड कलर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। इस कॉर्ड की हमने अब लेंथ फाइंड करनी है। इसके लिए आप देखें कि हम ये मेथड यूज कर सकते हैं कि ये यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बनाएगी। सही है। तो आपको ये वाली 32 की लेंथ का पता है। इसको अगर हम 90 डिग्रीज के ऑपोजिट देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है। और इस लेंथ को, जो कि A से B तक की लेंथ है, जो A से लेकर यहाँ तक की लेंथ है M तक की, इसको हम ले लेते हैं Y। इसको हम ले लेते हैं Q। तो पहले Q फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ट्राइंगल AMT में साइन यूज करेंगे। साइन होता है ना ऑपोजिट ओवर। sin 38 = Q/32। और यहाँ से Q की आपको वैल्यू मिल जाएगी 32 मल्टीप्लाई sin 38 डिग्रीज। जब आपको ये Q मिल जाएगा जब आपको ये Q मिल जाएगा तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 के साथ sin 38 को। कैलकुलेटर को डिग्रीज में रखना है, ऐसा ना हो कि कैलकुलेटर रेडियंस में हो, फिर आपके आंसर में मिस्टेक आ जाएगी। ये सारी बातें हमने ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। वहां पे आप इसको देख सकते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 19.7 मल्टीप्लाई 2, और ये आ जाएगा 39.4 सेंटीमीटर्स। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 से। यस, दिस इज कमिंग 39.4 सेंटीमीटर्स। इसके बाद एक थ्योरम आता है, एक प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है, और फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक टेंजेंट हो, ये एक टेंजेंट है और ये एक हॉर्ड है
जो सर्कल को दो सेगमेंट्स में स्प्लिट कर रही है। ये कॉर्ड टेंजेंट के साथ ये वाला एंगल बना रही है इस सेगमेंट के अंदर। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इस थ्योरम का नाम है। ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कॉर्ड इस सेगमेंट में एंगल बना रही है और ये एक साइक्लिक ट्रायंगल है, तो साइक्लिक ट्रायंगल का वो एंगल जो दूसरे सेगमेंट में बनेगा, यानी इसमें ये है कि अगर ये एंगल इस सेगमेंट में बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल ये होगा। वो ना तो ये वाला एंगल होगा ना वो ये वाला एंगल होगा, बल्कि ये वाला एंगल होगा। इस थ्योरम को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि जो वैल्यू इस एंगल की होगी वही ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाली ट्राइएंगल की होगी, और इसी तरह से अगर ये एंगल y है तो फिर ये एंगल y होगा। अब y के लिए भी आप देख सकते हैं कि y का एंगल इस सेगमेंट में बन रहा है, और जो ट्राइएंगल है वो साइक्लिक ट्राइएंगल है, यानी उसके तीनों कॉर्नर सर्कल के ऊपर है। तो अगर ये एंगल y है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला ट्राइएंगल के एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अगर x इस सेगमेंट में बन रहा है टेंजेंट के साथ, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में x यहाँ पर बनेगा। ओके, ये प्रॉपर्टी है। क्वेश्चंस करते हैं कुछ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है अभी हमारे सामने, और इसमें क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ है एग्जामिनर ने कि इन द डायग्राम टी एस इज द टेंजेंट with center O, the circle also passes through the points BC and D. ABT is 46 and BCD is 119. Find the angle TAB. हमें इस एंगल को फाइंड करना है। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के मुताबिक अगर आप देखें तो अगर ये एंगल x है तो ये 46 के इक्वल होगा। x इज इक्वल टू 46, और इसकी रीजन आपने सिर्फ ये दे देनी है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर ये एंगल 119 है और ये एंगल m है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD m प्लस 119 इक्वल्स 180, यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 61 डिग्रीज। अब आप देखें कि ये जो एंगल्स हैं तीन, ये तीनों एंगल्स मिलकर एक सेमी सर्कल बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के साथ ये एंगल्स बन रहे हैं। तो फिर x प्लस एम प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 180। यहाँ से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की है कि वो थी 46, m की वैल्यू हमें पता है कि वो है 61, और y हमें फाइंड करना है। ये बन जाएगा 107, और इस तरह से y की वैल्यू मिल जाएगी 73 डिग्रीज। ये आंसर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू है सारे थ्योरम्स का, इसको एक नज़र हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपने ये थ्योरम पढ़ा था कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ये y है तो ये y होगा। फिर आपने देखा था कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज। फिर ये था कि जो एंगल सेंटर पे बनेगा उसका हाफ सरकमफ्रेंस पे बनेगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं अगर एक टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। और इसके बाद
ये था ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कि अगर ये एक्स है तो ये एक्स होगा और ये वाई है तो ये वाई होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। फाइंड करना है एंगल एबीडी। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। और यहाँ पे हमें देखने में नजर आ रहा है कि ये दोनों जो हैं ये तो मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि इनको प्लस करने पे 180 आएगा, कॉज दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और इस तरह से 75 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। ये इसकी रीजंस हैं जो आपको देनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड एंगल बी सी एफ। बी सी एफ का मतलब है कि हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, पूरा पूरा एंगल। एग्जामिनर ने खुद ये बताया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये लाइन, और ये लाइन शो करती है कि अगर ये एंगल 35 है तो फिर इंशाल्लाह ये भी 35 होगा। इसके बाद आप देखें कि ट्रायंगल ए सी और डी एक एक साइक्लिक ट्रायंगल है, तो फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो एंगल 35 है तो ये एंगल भी 35 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 35 डिग्रीज। फिर आप ये देखें कि ये एक डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 90 डिग्रीज का होगा। तो इसकी हम रीजन देंगे कि ये एंगल इन द सेमी सर्कल है। तो एंगल बी सी एफ की वैल्यू हमें यहाँ से अब इजीली नजर आ रही है कि वो है 90 प्लस 35 प्लस 35। और ये मिला के कितने बनते हैं? 160 डिग्रीज इसका आंसर होगा। देखें, सेम वही सारी रीजंस जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। थोड़ा सा इन्होंने लेंथी वे में किया है। तो अच्छा, हमें एंगल फाइंड करना है बी सी एफ। बी सी एफ तो ये एंगल है, ये वाला। तो ये एंगल हमें तब मिलेगा जब, अभी हमें मिला है एंगल बी सी ई, तो इसको हम एम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एम प्लस बी सी ई दैट इज इक्वल टू 180। और यहाँ से हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी 180 माइनस 160, और इसका आंसर होगा 20। ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन है फाइंड एंगल ए बी ओ। देखते हैं कि एंगल ए बी ओ किस तरह से फाइंड होता है। हमें ये वाला एंगल जो है ये फाइंड, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। और हमें इसमें क्या चीज़ें पता हैं वो हम देख सकते हैं। हमें ये पता है कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। और हमें ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस में बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्रीज का होता है। अब आप देखें कि अगर ये एंगल 90 डिग्रीज का है और ये एंगल 32 डिग्रीज का है, तो यहाँ से हमें सेंट्रल एंगल जो है वो पता चल जाएगा। सेंट्रल एंगल हमें पता चल जाएगा। और सेंट्रल एंगल हमें पता चलता है कि हम इसको एज्यूम कर लें, सपोज ये एम है, तो हम ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं ओ सी एफ। ओ सी एफ में आप देख सकते हैं कि एंगल एम प्लस 90 प्लस 32 इक्वल्स 180। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ ये ट्रायंगल ओ सी एफ एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 32 है और ये एम है। तो इन तीनों का सम जो है दैट विल बी इक्वल टू 180।
अब आप क्या करें, आप 90 और 32 को प्लस करें। अब आप 180 में से 122 को माइनस करें। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 58। अगर एंगल, अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करने लगे हैं कि एंगल एट द सेंटर अगर 58 है तो एंगल एट द सर्कल 29 होगा ना। अब आप बच्चों देखें कि आपको कौन कौन से एंगल्स पता चल चुके हैं। आपको 29 पता चल चुका है, आपको ये 40 पता चल चुका है। अगर आपको ये वाला एंगल पता चल जाए, अगर आपको ये एंगल पता चल जाए जिसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ डी, तो फिर हम ये कर सकते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं कि हम ये ट्रायंगल लें और हम कहें 29 प्लस 40 प्लस पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। पी को फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक टेक्निक सिखाई हुई है कि ये वाली जो ट्रायंगल है ना, ओ सी बी, ये तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पी प्लस पी, क्योंकि अगर ये एंगल पी है तो फिर ये एंगल भी पी होगा, है ना, प्लस 58 इक्वल्स 180। अब हम ये कर सकते हैं कि 180 में से 58 को माइनस करें, कितना आएगा 122। और इस तरह से पी की वैल्यू आ जाएगी 122 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 61 आता है। 180 में से 58 माइनस करके देख लेते हैं जी। और जब इसको 2 से डिवाइड करें तो 61। अब जब आपको पी की वैल्यू मिल गई तो आप इस ट्रायंगल को आप कंसिडर करें, इस ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में 29 प्लस पी प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 29 और 40 बनते हैं 69। पी की वैल्यू हमें 61 मिली हुई है। यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 130 और x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्रीज। और यही आपका आंसर होगा। देखते हैं, इसका आंसर है 50 डिग्रीज। तो ये थी हमारी वो कंप्लीट डिस्कशन और कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करने थे। तो अब हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। जून, मई जून 2025 यही लेटेस्ट पेपर अवेलेबल है हमारे लिए। इसमें सर्कल्स का पेपर 2 में कैलकुलेटर वर्जन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें वो एग्जामिनर हमें कहता है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ए पी बी इस पर एक टेंजेंट है। आप देख सकते हैं इसमें कि अगर ये टेंजेंट है तो ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट बनता है कि ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। साइक्लिक ट्राइएंगल वाला जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है वो अप्लाई होता है इस पर, है ना। और इसी तरह से अगर ये एंगल 85 है तो फिर ये एंगल जो है ये भी 85 होगा। ये भी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हो रहा है। क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल पी क्यू एस। इसका आंसर आपने लिखना है 37 और रीजन देनी है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसके बाद वो कहते हैं फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस को फाइंड करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल है एक्स, ये वाला एंगल। तो हमें ये पता है कि ट्राइंगल पी क्यू एस में एक्स प्लस 37 प्लस 85 इक्वल्स 180।
58 आ जाएगा। तो ये एंगल अगर मैं y एज्यूम कर लूँ तो y + 58 = 180, क्योंकि इसकी आपने रीजन देनी है कि सेम्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल opposite angles add to 180। और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 122 डिग्रीज। ये आपका आंसर होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 37 और यहाँ लिखेंगे 122। मैंने साथ ही इसके आंसर्स जो हैं वो शेयर किए हुए हैं। मार्क स्कीम को थोड़ा गौर से देख लें। पहले पार्ट का आंसर है 37 और ये एक नंबर का आंसर है। हमेशा याद रखें कि जब एक नंबर का आंसर आता है तो आपने सिंपली इसको आंसर को नोट करना है आंसर स्पेस पे। और अगर कोई रीजन आप देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा। लेकिन जब आंसर 2 मार्क्स का हो तो देखें 58 एंगल फाइंड करने का एक नंबर है, आपने फाइंड किया हुआ है बिल्कुल सही। और फिर 180 में से उसको माइनस करके आंसर फाइंड करने का एक मार्क है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन सेम पेपर का सवाल है। ये दूसरा वेरिएंट है, 23 वेरिएंट है ये। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वो कहता है कि ये आपके पास एक डायग्राम है। पॉइंट्स बी डी ई एंड एफ लाई ऑन अ सर्कल, ए सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो वो हमें कहता है कि एंगल बी ई एफ है 50 डिग्रीज। देखें आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो अगर ये एंगल 50 है तो ये भी 50 होगा। अब अगर ये 50 और ये 50 है तो ये एंगल ऐसा होना चाहिए जो इसमें एडअप होके 180 बनाए। अगर ये 80 आता है तो y की वैल्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, देखें दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पूरा मेथड मैंने सिखाया हुआ है आंसर को सॉल्व करने का। तो इसका आंसर आ जाएगा 100। और x के बारे में अगर आप देखें तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल जो है ये आता है 130 डिग्री। तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल भी 50 डिग्रीज का होगा। इसके आंसर्स में आपने x के लिए यहाँ पर लिखना है 50 डिग्रीज, और यहाँ पर आपने लिखना है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। और y के लिए आपने वर्किंग जो मैंने आपको सिखाई है वो आपने बिल्कुल उसी तरह से लिखनी है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि आंसर्स है 50 और 100। एक क्वेश्चन और है हमारे सामने। ये भी ये 2024 के पेपर का है। और क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो इसमें आप देखें हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्रीज का हो जाएगा इसमें। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें अगर पूरे पी क्यू की लेंथ मिल जाए, जैसे क्यू आर इसके ऊपर टेंजेंट है और इसके अलावा हमें एंगल गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें ये मेथड हो सकता है कि सबसे पहले तो आप इसका रेडियस जो है उसको फाइंड करें। इसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है ये कितने मार्क्स का है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम इंशाल्लाह। मैं आपको ये बता रहा था कि इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो
ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे हमने ये डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इसमें आपने क्या करना है कि अगर ये एंगल 35 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर ये एंगल 35 है तो ये भी 35 होगा। तो फिर ये पूरा एंगल कितना होगा बताएं। इसको हम इंक्लूडेड एंगल ले लेते हैं। ये बनता है 125 डिग्रीज। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ तो हमें पता है 12। अब ये वाली जो लेंथ है ना, इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ लेंथी प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन है जो ये हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। एक और इजी क्वेश्चन पास्ट पेपर्स का यहाँ पे मौजूद है, और वो आपके सामने है कि ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास, और हमने सर्कल का रेडियस फाइंड करना है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेडियस है, इसको हमें फाइंड करना है। ये 90 डिग्रीज का एंगल है। और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर ये एंगल 126 है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे मैं अगर इसको एक्स एज्यूम कर लूँ, तो एक्स प्लस 126 इक्वल्स 180। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 54 डिग्रीज। अब आप देखें कि अगर ये एंगल 54 आता है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल भी 54 होगा। 54 और 54 को प्लस करें तो 108 आता है, तो ये एंगल होगा 72 डिग्रीज। अब आप देखें कि अगर हम इस राइट ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये वाली राइट ट्रायंगल, तो हम ये कह सकते हैं कि ODE ट्रायंगल में आर ओवर जो 72 के ऑपोजिट साइड है, ये तो 10.5 है ना। हम 10.5 को न्यूमरेटर में लिखें और डिनोमिनेटर में लिखें आर, तो ये इक्वल आता है 1072 डिग्रीज के। तो फिर इसका मतलब है कि रेडियस जो है वो 10.5/1072 होगा। इसको अब हम कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं। ये आता है 3.4। देखते हैं इसका आंसर। जी, इसका आंसर है 3.41। मार्क्स किस चीज के आपको मिलेंगे 72 फाइंड करने के। 18 की तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। फिर 54 डिग्रीज हमने फाइंड किया हुआ है, और फिर ये चीज करेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन और है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसी क्वेश्चन के साथ जो अभी हमने दरमियान में स्किप किया है। एक और क्वेश्चन है इसके बाद। तो इंशाल्लाह करते हैं डिस्कस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।